हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीकॉम सेमेस्टर 2 से क्लाउड अकाउंटिंग 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ साथ में पेपर पैटर्न बताऊंगा और स्ट्रेटेजी बताऊंगा। अगर आप लोग ये वीडियो कुछ घंटे पहले देख रहे हो एग्जाम से या एक दिन पहले देख रहे हो तो कैसे कम से कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो उसकी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे हर एक चीज क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप अपनी बढ़िया प्रिपरेशन करना चाहते हो सेम 2 की, तो आप लोग हमारे कोर्स में भी ज्वाइन हो सकते हैं। उसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी रहेगी। प्ले स्टोर पे यूजीटी नाम से अवेलेबल है और ऐप स्टोर पे माइंड इंस्टीट्यूट नाम से अवेलेबल है और बहुत रीजनेबल प्राइस है। आप सभी लोग ज्वाइन हो सकते हो क्योंकि अभी तक बहुत सारे बच्चों ने हमारे कोर्स में ज्वाइन कर लिया है, तो आप भी जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आप लोग को इसका पेपर पैटर्न बता देता हूं। तो आपकी जो क्लाउड अकाउंटिंग की एग्जाम है वो टोटल 50 मार्क की होने वाली है और 50 मार्क की एग्जाम के लिए आपको टाइम जो है वो दिया जाएगा 2 घंटे का, 2 आवर्स का टाइम होगा, ठीक है। एंड बात करें तो पासिंग मार्क्स की, तो 50 में से आपको 18 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो कैसे 18 मार्क्स स्कोर करना है, कैसे पूरे में से पूरे लाने, हर एक चीज की स्ट्रेटेजी वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। देखो टोटल 5 क्वेश्चंस आते हैं, हर एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क का आएगा। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। और 4 यूनिट है आपकी बुक में टोटल। पहले यूनिट से क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, दूसरे यूनिट से क्वेश्चन नंबर 2, तीसरे से क्वेश्चन 3, चौथे से क्वेश्चन 4, ठीक है। और जो पांचवा क्वेश्चन है ना वो फिक्स है, एमसीक्यूज आएंगे चारों यूनिट में से मिल करके। अब बात करें तो एमसीक्यूज जो है वो टोटल आपके 12 देके रखे होंगे, उसमें से आपको कोई भी 10 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होंगे। 1 मार्क का 1 एमसीक्यूज होगा तो टोटल 10 मार्क बन जाएंगे। अब आपको एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कहां से करनी है ना, वो 10 मार्क कहां से पक्के करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर दो, यूजीटी करके है अवेलेबल प्ले स्टोर पे। उसके अंदर ना फ्री एमसीक्यूज की पीडीएफ है, ठीक है। वो एमसीक्यूज की पीडीएफ अच्छे से पढ़ के चले जाओ और उसी में से ही एग्जाम में आएगा, ये भी फिक्स है। अगर आपने वो एमसीक्यूज की पीडीएफ कर लिया है तो बहुत कुछ आपका क्लियर हो चुका है, आपके 10 मार्क यहां हो गए पक्के, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है ना उसके भी आप सॉल्यूशन कर लो, और प्रीवियस ईयर पेपर भी चाहिए हो तो वो भी ऐप में अपलोड किए हुए हैं, आप जाकर के देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो और उसके भी एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सकते हो, उसमें से ही आएगा, ठीक है। पर वो एमसीक्यूज की पीडीएफ कर लोगे ना तो लास्ट 2 साल के पेपर भी आपको आसानी से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये 10 मार्क मैंने 18 में से देखो 10 यहां कवर हो गए, अब बचे 8 मार्क्स, ठीक है। तो 10 मार्क यहां मैंने आपके पक्के करवा दिए। अब बात करते हैं तो पेपर पैटर्न कैसी होगी तो वो बता देता हूं। तो 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन आता है क्लाउड अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। तो सारे यूनिट्स में सेम यही होगा, 10 मार्क के और में 10 मार्क का आ सकता है, ठीक है। अब मैं आपको ना बहुत खतरनाक सीक्रेट चीज बताने वाला हूँ 2 साल से जो एग्जाम हो रही है ना उसको लेकर के, ठीक है। चलिए बताता हूँ। सबसे पहले आईएमपी देख लेते हैं। तो पहले यूनिट जो है आपका इंट्रोडक्शन टू क्लाउड अकाउंटिंग। अब देखो आपको ना एक अजीब चीज ये लग रही होगी, जब मैंने आईएमपी ये दिया है टोटल 15-16 क्वेश्चन है, उसमें से 7 क्वेश्चन मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट निकाले हुए हैं। अब इसमें आपको एक अलग चीज ये लग रही होगी कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो पिछले साल भी आए थे और उसके पिछले साल भी आए थे। ये सेम आईएमपी है जो मैंने लास्ट ईयर दिया था। आप देख सकते हो क्लाउड अकाउंटिंग का मीनिंग एंड फीचर्स जो है वो आपको 2025 में पूछा गया था। फिर अकाउंटिंग ऑटोमेशन मीनिंग एंड फीचर्स पेज नंबर 5 पे है। बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग 2024-25 देखो दोनों में रिपीट हुआ है। तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो 24 में भी आए और 25 में भी आए हैं, ठीक है। फिर है हिस्ट्री ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग, यहाँ पे पेज नंबर दिया है 12। देन प्रैक्टिकल इश्यूज इन एडॉप्टिंग क्लाउड अकाउंटिंग पेज नंबर 17 है, 2024-25 दोनों में रिपीट हुआ है। देन है लीगल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग पेज नंबर 18 है। देन शॉर्ट नोट ऑन फ्यूचर ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग इन इंडिया पेज नंबर 26 2024 में आया था। तो पास्ट ईयर के पेपर के जो क्वेश्चन है ना वो तो पहले करके जाना, क्या पता रिपीट हो जाए क्वेश्चन। और सीधी सी बात है 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा 10 मार्क के और में 5-5 मार्क का भी आ सकता है, ठीक है। ये पेपर पैटर्न भी हो सकती है 10 मार्क के और में ये लोग 5-5 मार्क का क्वेश्चन पूछ दे, क्योंकि लास्ट ईयर 10 मार्क के और में 10 मार्क का था, उसके पहले 10 मार्क के और में 5-5 मार्क के भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो आप वो भी प्रिपेयर कर सकते हो। यूनिट नंबर 2 की बात करें तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन वाला चैप्टर है जिसमें 5 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। ईआरपी स्ट्रक्चर इन क्लाउड अकाउंटिंग जो 2024 में था, ईआरपी मॉड्यूल कर लेना। इंटीग्रेशन ऑफ ईआरपी विद एक्सटर्नल सिस्टम, देन चैलेंजेस एंड रिस्क एसोसिएटेड विद ईआरपी कॉन्फ़िगरेशन और 2024-25 दोनों में आया था।
एंड शॉर्ट नोट ऑन सिक्योरिटी मैनेजमेंट इन ईआरपी 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, अब देखो ये सारे क्वेश्चन की अगर आपको प्रिपरेशन करनी है ना तो आप हमारे ऐप में भी ज्वाइन हो सकते हो, उसमें भी सारे वीडियो लेक्चर से आप देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते अपने यूनिट नंबर 3 पे। अब मैं यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं ना तो 10 मार्क के और में 5-5 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है या 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, अब इस यूनिट से मैं 4 ही क्वेश्चन दे रहा हूं। एक है ऑब्जेक्टिव ऑफ लेजर 2024-25 में आया था, इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल लेजर, देन फंक्शनैलिटी एंड की फीचर्स ऑफ जनरल लेजर 2024 का है, देन चैलेंजेस ऑफ जनरल लेजर 2025 और 24। अब देखो 2025 में ना ये वाली पैटर्न थी और 2024 में ये वाली पैटर्न थी, तो कोई भी पैटर्न फॉलो हो सकती है इस बार, बट ये फिक्स है इन दोनों में से कोई एक आएगी ही आएगी, फिक्स है। ठीक है, मेरे को ऐसा लगता है 10 मार्क के और में 10 मार्क का आ सकता है। देखो आप देख रहे होंगे रिपीट भी हो रहे हैं काफी, 2024 में भी आया और 2025 के अंदर भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4 की तरफ, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। तो टोटल 5 क्वेश्चन इन्वेंट्री मैनेजमेंट से दे रहा हूं। ठीक है, ईआरपी इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मीनिंग एंड फीचर। अच्छा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि एंड में मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स आपको पहले करने चाहिए जिससे आप आसानी से पास हो सकते हो, और 1 घंटे या 2 घंटे पहले लेके भी ये सब्जेक्ट बैठोगे ना तो भी आप आसानी से क्लियर हो जाओगे। ठीक है, देन है बेनिफिट्स ऑफ ईआरपी फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटिंग ईआरपी। देखो ये 2024 में आया हुआ है। ठीक है, फिर टूल्स यूज्ड फॉर द इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन ईआरपी 2024, प्रोसेस फॉर इंप्लीमेंटिंग ईआरपी इन इन्वेंट्री मैनेजमेंट 2025। तो इस तरह से टोटल चारों यूनिट के मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। तो स्ट्रेटेजी में मैं बात करूं तो देखो यूनिट नंबर 3 है ना, उसमें मैंने 4 ही क्वेश्चन दिए, यूनिट 2 में 5 ही क्वेश्चन है। तो मैं ऐसा कहूंगा कि अगर आप चाहो तो यूनिट नंबर 2 को पहले ले सकते हो। ठीक है, बट अगर चांसेस की बात करें ना तो 1 और 2 पहले करना, बट 2 पहले ले लेना, फिर उसके बाद मैं कहूंगा यूनिट नंबर 1 ले लो, फिर आप ले लो यूनिट नंबर 3, फिर आप ये ले लो यूनिट नंबर 4। अब मान लो कि एंड मूवमेंट है, कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, सब कुछ तो नहीं कर सकते एंड टाइम पे, तो आप 2 यूनिट अच्छे से करके चले जाओ। जैसे आप लोग ने 1 और 2 नंबर का कर लिया, पहले 2 नंबर का लेना फिर 1 नंबर का यूनिट ले लेना, जिससे आपके ये जो 10-10 मार्क है ना वो पक्के हो जाएंगे, एमसीक्यूज के 10 और ये 10, तो 30 मार्क हो गए। पासिंग में 18 चाहिए, 30 में आप सिक्योर हो जाओगे। ठीक है, अगर जस्ट पास होना है तो, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सीए करते हैं साथ में जॉब वगैरह करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, तो इस तरह की स्ट्रेटेजी का यूज कर सकते हो। 2 चैप्टर पर इतने अच्छे से करके जाओ कि अगर उसमें से कोई क्वेश्चन आया तो आपको आना ही चाहिए, आप अच्छे से लिख के आओगे। ठीक है, और अगर टाइम बचता है तो इसके अंदर अपने मन के हिसाब से बना बना के लिख लेना, कुछ और मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, कुछ लिखोगे तो कुछ मार्क्स मिलेंगे, छोड़ के मत आना। तो दैट्स व्हाई पास होना तो बहुत ईजी है, बट अगर अच्छा स्कोर करना है तो मैंने जो क्वेश्चंस बताए वो सारे यूनिट के अच्छे से करके जाना, जिससे आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा है। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आप सभी लोग को बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि डिस्क्रिप्शन के अंदर ना मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक देके रखी है, अगर आपने अभी तक उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है ना तो कर लेना, बिकॉज उसमें हर तरह की अपडेट आपको मिलती रहेगी। बीकॉम सेम 2 का स्पेसिफिकली ये ग्रुप बना के रखा है। देखो 3 ग्रुप होंगे। ठीक है, उसमें से कोई एक ग्रुप में आप ज्वाइन होना, सारे ग्रुप में मत होना, कोई एक ग्रुप में ज्वाइन होना 3 में से, जिसकी वजह से कोई भी अपडेट हो मेरी तरफ से तो वो मैं आप तक पहुंचा सकूं, चाहे फिर ये आईएमपी वीडियो हो या कोई भी एमसीक्यूज की पीडीएफ हो या पास्ट ईयर का पेपर हो, हर एक चीज मैं आप तक पहुंचा सकता हूं अगर आप उस ग्रुप में ज्वाइन हुए हो तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।